Welcome to everyone Basic Excel. In this video, we will completely understand what is Excel and why it is used in real life. अगर आप एक्सेल में बिल्कुल भी नए हैं तो चिंता करने का कोई बात नहीं है। इस वीडियो को उस टाइप डिज़ाइन किया गया है जो कि आप बिगनर जो कि बिल्कुल भी एक्सेल जिनको पता भी नहीं है वो भी इस वीडियो को देखकर कंप्लीटली एक्सेल सीख सकते हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल क्या है? जो कि काफ़ी बार इंटरव्यू एमआईएस के लिए, अगर आप एमआईएस के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे या कोई भी आप बैकअपिस के इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे एक्सेल रिलेटेड, तो आपको पूछेंगे आपको एक्सेल आता है? आप बोलेंगे हाँ मेरे को एक्सेल आता है। आप एक्सेल में अच्छा खासा काम भी कर भी लेते हैं, लेकिन आप वो जो वर्ड का पर्टिकुलरली आंसर हम देने के लिए घबरा जाते हैं कि क्या एक्सेल, व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल तो ये तो एक्सेल है, इसको लो, एक्सेल को आप ओपन करके ये काम कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन एक्सेल क्या है? आइए समझते हैं एक्सेल क्या है। What is Excel? So basically, Microsoft Excel is an electronic spreadsheet application which is developed by Microsoft. ये सिंपल सा जवाब है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है ना? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन व्हिच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आइए समझते हैं एक्सेल हमारा रियल लाइफ में क्या उसका यूज है, रियल लाइफ में क्यों हम एक्सेल यूज करेंगे। देखिए, आज के डेट में एक्सेल ऐसा एक मैंडेटरी स्किल हो गया है जो कि काफ़ी सारा इंडस्ट्री में ये काम आता है। ये पूछा जाता है, अगर आप सिविल इंडस्ट्री में जाएंगे, चाहे मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, चाहे आपका कोई भी इंडस्ट्री हो, एक्सेल रिक्वायरमेंट आता ही आता है। आज का डेट में हर जगह कंप्यूटर, आपका पेपर पेन अभी बंद हो गया, हर जगह आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज करने के लिए एक्सेल एक बहुत ही मतलब यूजफुल टूल है जो कि मैंडेटरी आज के डेट में। अगर आप एक्सेल नहीं जानते ना तो वहीं से आपको इंटरव्यू में फेल कर देंगे, नहीं आप जाओ, अब बाद में प्रिपेयर होकर आना। तो एक्सेल सीखना जरूरी है। तो एक्सेल सीखने से हमको क्या फ़ायदा होगा? एक तो पहले तो हमारा पेपर वर्क ख़त्म हो जाएगा। अगर आप एक्सेल पूरा अच्छे से सीख जाएंगे तो आपका ओवर टाइम जो काम करते हैं, काफ़ी बार मैं देखा हूँ ऑफिस में क्या होता है ना, आपको एक्सेल अच्छे से पता नहीं है, आप कॉपी पेस्ट करके कितना टाइम काम करेंगे? जो कि काम आपका 1 घंटे का काम है, जो कि 1 घंटे में आपका ख़त्म हो भी सकता है, लेकिन आपको एक्सेल अच्छे से पता नहीं है, तो वो काम आपका 2 घंटा, 3 घंटा, काफ़ी टाइम आपका चला जाता है। तो आप उसको कर सकते हैं अच्छे से। और दूसरा ये चीज़ हो सकता है, अगर आप एक्सेल अच्छे से सीख लिए, तो आपका बॉस जो आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जो भी आपको काम देंगे, वो काम अच्छे से आप कर पाएँगे। दूसरा एक और भी बेनिफिट होगा, जो कि आपका रियल लाइफ़ का जो चैलेंज है, जैसे कि हमारा रियल लाइफ में काफ़ी सारा चीज़ हमारा दिमाग में घूमता रहता है, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो आपका एक सिस्टमैटिक लॉजिक वे में नहीं हो पाता है। अगर आप एक्सेल सीख जाते हैं ना, तो वो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल एक सिस्टमैटिक वे है जिसको हम ग्राफिकली हो, चाहे आपका थियोरेटिकली हो, उसको हम प्रेज़ेंट कर सकते हैं एक्सेल में। तो आपका रियल लाइफ में उस तरह का आप चीज़ डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। उसके साथ-साथ आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा कि हाँ, ये मेरा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके साथ-साथ सैलरी भी इंक्रीज़ आपका हो जाएगा। जब सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगा, इतना सारा हो जाएगा, तो आपका स्टार परफॉर्मेंस तो मिलना ही मिलना है। स्टार परफॉर्मेंस आपको मिल गया, आप स्टार परफॉर्मर बन गए। तो अभी क्या होगा ना, आपका अप्रेज़ल भी अच्छा हो जाएगा। आइए समझते हैं एक्सेल मेनली कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, पूरा डिटेल्स में समझेंगे। एक्सेल बेसिकली क्या होता है ना, डाटा को स्टोरेज करते हैं। कोई भी डाटा आपका सपोज हो गया, आज का डेट में कितना सेल हुआ, कितना आपका प्रॉफिट हुआ, कितना आपका बिलिंग हुआ, कि कोई भी डाटा, आप कुछ भी डाटा, अब मान लीजिए आपके ग्रोसरी में आप जाते हैं, आज का महीने में कितना आपका खर्चा किया, उसका भी स्टोर कर सकते हैं। वो भी वन टाइप ऑफ डाटा है। और उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना हमारा खर्चा, जो कि हम पहले क्या कर रहे थे, पेन पेपर या कैलकुलेटर में हिसाब करके उसको कहीं पर स्टोर करके रखते थे, कहीं पर नोटबुक, वो कहीं पर गुम होने का बहुत ही चांसेस था। लेकिन एक्सेल में उसको आप स्टोर करके आप अपना हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं, इधर आपका व्हाट्सएप में हो रख सकते हैं, इधर जीमेल में रख सकते हैं, और उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे। मतलब आपका अगर मान लीजिए आप महीने में खर्चा करते हैं राशन और आप ग्रोसरी हो गया
उसके साथ साथ हो गया आपका वेजिटेबल्स, और जो भी XYZ, जहाँ जहाँ आपका पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, उसको मंथ एंड में आप एनालिसिस कर सकते हैं, पर ईयर एंड में एनालिसिस कर सकते हैं किस महीना मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ और किस महीना मेरा कम खर्चा हुआ। उसी अकॉर्डिंग आपका खर्चा को, जो भी आपका स्पेंड जा रहा है ना, उसको एनालिसिस कर सकते हैं। आइए समझते हैं ऑफिस में एक्सेल का, किस तरह एक्सेल को यूज किया जाता है ऑफिस में। बेसिकली ऑफिस में सैलरी शीट बना जाता है एक्सेल में, और सेकंड अटेंडेंस शीट ट्रैकिंग भी किया जाता है एक्सेल पे। सेल्स रिपोर्ट भी बनाया जाता है एक्सेल पे। देन आता है स्टॉक रिकॉर्ड, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, ऑफिस में तो काफ़ी सारा काम हो रहा होगा ना, तो कोई ना कोई तो स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। सपोज आप एक काम कर रहे हैं, कोई मतलब एक प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनका काम है ओनली प्रोडक्ट सेल करना, तो उनका तो स्टॉक मैनेजमेंट करना तो बहुत ही नेसेसरी है ना। तो उसके लिए वो आप एक्सेल में इतना इतना आपका सेल हुआ तो आपका इतना स्टॉक बचा, तो उसको भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और MIS रिपोर्ट बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ एक्सेल में कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं एक्सेल रियल लाइफ में ऑफिशियल में जो एक्सेल यूज होता है वो बेसिकली क्यों यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में आपका 100 एम्प्लॉई है। अगर मैं 100 एम्प्लॉय का सैलरी पेन और पेपर में कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? क्या वो उतना फास्ट हो पाएगा? क्या उतना एक्यूरेट हो पाएगा? क्या उतना ऑटोमेटिक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेन पेपर में और कैलकुलेटर करके कहीं पर तो आपका गलती हो सकता है, गलती होने का चांस बढ़ जाता है, मतलब चांसेस होता है, बढ़ तो जाएगा नहीं बोल सकते, चांसेस होता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एक्सेल बहुत ज़रूरी है। एक्सेल में आप फास्ट तरीके से कोई भी चीज़ को, जैसे कि आपका 100 एम्प्लॉय आपका काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉय का किसी दिन कोई एम्प्लॉय का एब्सेंट है या प्रेजेंट है, उसको आप उस तरह डाटा डाल के कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट और एक्यूरेसी ऑटोमेटिक हो सकता है। ये तो हो गया एक्सेल हम क्यों और किस लिए यूज करेंगे। आइए अभी समझेंगे कि एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे, और एक्सेल को कैसे सेव करेंगे, और एक्सेल को कैसे क्लोज भी करेंगे। लेट्स बिगिनिंग। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट एक्सेल फाइल एंड हाउ टू सेव एंड हाउ टू ओपन। दिस इज द विंडो स्क्रीन। ये आपका विंडो स्क्रीन पर आप कहीं पर माउस रख के राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा। आप इसमें क्या करेंगे ना, न्यू में जाएंगे, देन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, जैसे ही मैंने क्लिक करूँगा मेरे पास एक एक्सेल फाइल बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम आ रहा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। जैसे कि मैंने उसको रीनेम कर रहा हूँ, जैसे कि आज का मंथ का मैं रीनेम कर लेता हूँ, Jan_26। जैसे मैंने एंटर करूँगा तो फाइल उसी नाम पे वो सेव हो जाएगा, और मैं उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ये हो गया पहला वे आउट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल क्रिएट करने के लिए। एक दूसरा वे आउट है जो कि काफ़ी यूजफुल है, जो काफ़ी एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं वो यूज करते हैं। अगर आपके पास पहले से एक्सेल फाइल ओपन है तो ये शॉर्टकट ट्रिक काम करेगा, नहीं तो आपको, जैसे मैंने आपको अभी बताया फिलहाल, उसी हिसाब से आपको एक्सेल फाइल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरा तरीका क्या है। अगर आपके पास एक्सेल फाइल पहले से ओपन है तो आप क्या करेंगे ना, Ctrl+N दोनों साथ मिलाकर प्रेस करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपके पास एक बुक 1 नाम पे एक एक्सेल फाइल जनरेट हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। देखिए Jan_26 नाम पे हमने एक फाइल क्रिएट किए थे अभी फिलहाल। जब मैंने Ctrl+N प्रेस किया, देखिए बुक 1 नाम पे आपका फाइल क्रिएट हो गया। फिलहाल ये फाइल कहीं पर सेव नहीं है। अगर मैं उसको क्लोज कर दूंगा ये फाइल क्लोज हो जाएगा। ये सेव के लिए नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा आइए समझते हैं। देखिए मैंने फिलहाल अभी बुक 1 पे नाम एक फाइल क्रिएट किया था, उसको मैंने क्लोज कर दिया। ये बाय डिफॉल्ट मैंने जब Ctrl+N प्रेस किया तो ये क्या हुआ ना, बुक 2 नाम के एक नया फाइल क्रिएट हो गया। फाइल क्यों नहीं सेव हुआ? क्योंकि इसमें कोई डाटा नहीं था। अगर मैं कुछ भी अभी फिल कर दूंगा, ए लेट से बी, वी लेट से जे, लेट से के,
अगर मैंने कुछ भी डाटा अभी फिलहाल मैंने सेव कर दिया, मतलब स्टोर कर लिया, तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो मेरे को ये पूछेगा कि आप फाइल सेव करना चाहते हैं। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे को ये पाथ पूछेगा, अगर डोंट सेव करूंगा तो ये एज इट इज क्लोज हो गया, जैसे कि बुक 1 आपका क्लोज हुआ था। ठीक है, मैंने अभी उसको सेव क्लिक कर रहा हूँ। मैं अभी दिखाऊंगा कि फाइल कैसे सेव करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। मैंने जब सेव क्लिक किया तो ये मेरे को पाथ पूछ रहा है कि आप कहाँ फाइल सेव करना चाहेंगे। आपका कई सारा ऑप्शन है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है। जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ पर फाइल सेव कर सकते हैं, ताकि आपका बाद में उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा प्लेस में फाइल को मत सेव कीजिए ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत हो। फाइल वहाँ सेव कीजिए, जैसे कि हो गया काफ़ी बार डेस्कटॉप, जो कि काफ़ी यूज़ करते हैं डेस्कटॉप, जैसे कि हो गया डाउनलोड्स, मतलब काफ़ी जो यूजर हैं जो यूज़ करते हैं डेस्कटॉप को यूज़ करते हैं। मैंने फिलहाल अभी डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। बुक टू बाय डिफॉल्ट जो नाम क्रिएट हुआ था उसी नाम में अभी सेव कर रहा हूँ। मैं कोई उसको रीनेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सेव क्लिक किया, देखिए फाइल अभी सेव हो गया, उसके साथ साथ क्लोज हो गया। मैंने दोनों फाइल को अभी क्लोज करता हूँ। एक तो फाइल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मैं दूसरा फाइल को क्लोज करता हूँ। देखिए, एक तो मैंने फाइल क्रिएट किया था विंडो पे राइट क्लिक करके, एक दूसरा फाइल क्रिएट किया था Ctrl+N प्रेस करके। ये हो गया 2 वे आउट एक्सेल फाइल क्रिएट करने के लिए। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एक्सेल आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये, जैसे कि मैं आपको एक एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, वही एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन लगेगा कि ये कितना बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये आपका क्या है, ये सब क्या है, ये फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, पेज लेआउट क्या है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं। आपको बेसिक में, जैसे आपको समझा रहा हूँ बेसिक, आप धीरे धीरे बेसिक समझिए। वंस आप बेसिक समझ लिए तो एक्सेल बिकम वेरी इजी। मैं भी जब एक्सेल बिल्कुल भी नहीं जानता था, मेरे को एक्सेल बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन मैं जब शुरू से मतलब धीरे धीरे समझ के एक्सेल को आगे किया, तो देखिए मैं आपके सामने एक वीडियो भी प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक्सेल आपको, जिसको बिल्कुल भी एक्सेल पता नहीं है, वो किस तरह एक्सेल सीख सकते हैं। मेरा जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रो क्या है, कॉलम क्या है, व्हाट इज वर्कशीट एंड व्हाट इज वर्कबुक।